जिसके लिए इंजीनियर्स ने 4-4 साल पढ़ाई करी है, वो कोडिंग आज हम एआई की मदद से सेकंड्स में करवा सकते हैं। बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता नहीं है, उसका करियर डिसाइड हो जाता है, डॉक्टर या इंजीनियर। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में, अपने माँ बाप के सपना पूरा कर लिया, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। बच्चे से आप पूछो क्या करना है, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग होती क्या है मेरे भाई, ये पता है आपको? Like, we don't ask for people to tell us what qualification they have. I have not hired anybody ever looking at their degree. Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. These guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. I see we have our first surrender. Don't worry, Mr. Zuckerberg. Brighter men than you have tried and failed this class. One valid bit, one modified bit, one reference bit, 5 permission bits. That is correct. इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन एक ऐसे समय में रखा गया था जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे। उनके लिए 2 बड़े चैलेंजेस थे, एक इंडियंस के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना और दूसरा क्लर्क्स और वर्कर्स की एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करना जो सिर्फ ऑर्डर्स माने, इंडिपेंडेंट थिंकर्स ना बने और लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप ना करें। क्योंकि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर लेंगे तो आप सिस्टम को क्वेश्चन करने लग जाएंगे और सिस्टम ये नहीं चाहता। ब्रिटिशर्स को एक ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए थी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड को स्मूथली चला सके। इसी पर्पस के साथ 1835 का इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे थॉमस बेबिंगटन मकाउली ने डिजाइन किया था। ब्रिटिशर्स ऐसा सोचते थे कि इंडियन कल्चर और लोकल लैंग्वेजेस को खत्म करके ही इंडिया पर एक मजबूत कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इसलिए इंग्लिश को प्रोग्रेस का आधार बनाया गया। आज भी हम देखते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है, लेकिन इसका असली उद्देश्य हम इंडियंस को अपनी सोच और अपने कल्चर से दूर ले जाना था। ब्रिटिशर्स हमें रोबोट्स बनाना चाहते थे जो बस काम करे, क्वेश्चंस ना पूछे और एक सेट फ्रेमवर्क में फिट हो जाए। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट को लागू हुए 15 साल हो गए हैं। आरटीई एक्ट को 2009 में लागू किया गया था। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जा सके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, ट्रेन टीचर्स की शॉर्टेज है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी को शेप करने में। टीचर्स को ट्रेन करके गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उनमें चेंजेस लाके, स्टूडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देके और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाके हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो है फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट, जो कि आरटीई एक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया। लॉ क्लियरली कहता है कि नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट। ये सेक्शन 17 का स्ट्रेट प्रोहिबिशन है, जिसे सेंटर ने स्पेसिफिक एडवाइजरीज और एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स गाइडलाइंस के थ्रू ऑपरेशनलाइज भी किया था। फिर भी ग्राउंड पर कॉर्पोरल पनिशमेंट और पब्लिक शेमिंग जैसी प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट्स मिलती रहती है जो चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है और लर्निंग क्लाइमेट को डैमेज करती है। अगर एक स्टूडेंट क्लास में मिसबिहेव कर रहा है तो टीचर्स का रोल है कि वो पेरेंट्स से बात करें, काउंसलिंग करें और क्लास में एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ना कि टीचर्स भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह बन जाएं, स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिएट करें, मजाक उड़ाएं और मारपीट करें। स्कूल्स में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि एक स्टूडेंट खुलकर क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है। अगर हम अपने ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे सवाल पूछने पर स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं मिलती थी, उनको रिवॉर्ड किया जाता था। मतलब कि क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को कल्चर का एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन मॉडर्न कॉलोनियल एजुकेशन ने सवाल पूछने की आदत को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। गुरु से विथ ड्यू रिस्पेक्ट सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। इंडिया में पढ़ाई का मतलब है रट्टा मारो,
मार्क्स लाओ और एग्जाम्स क्लियर करो। इंडिया में हर साल 15 लाख लोग इंजीनियर बनते हैं और इनोवेशन और रिसर्च में हम 40th नंबर पर आते हैं। 80% इंडियन इंजीनियर्स के पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं होती हैं कि उनको रोजगार दिया जा सके। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार जहां 3.5% अनएजुकेटेड लोग बेरोजगार हैं, वहीं 18.4% स्कूल ग्रेजुएट्स और 29% एजुकेटेड ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। मतलब जो लोग एजुकेशन पे सबसे ज्यादा टाइम और पैसा खर्च करते हैं वही सबसे ज्यादा बेरोजगार है। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म्स भरे, लेकिन जॉब सिर्फ 7,22,000 एप्लीकेंट्स को ही मिली। मतलब 312 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ एक को सिलेक्शन मिला। ये डेटा क्लियर दिखाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रैप बन चुका है। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब नहीं करते हैं और वो एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट बन जाते हैं। जिस फील्ड की उन्होंने पढ़ाई करी है और वो अब जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। ये सिचुएशन हमें ये बताती है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारा एम्बिशन है ये दोनों आपस में अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। जो स्किल्स आपने ग्रेजुएशन में डेवलप करी हैं उसका फिर यूज क्या है? एक बच्चा पूरे साल सिलेबस रटता है और जब उससे एक रियल लाइफ क्वेश्चन पूछो तो कहता है सर ये तो मुझको नहीं पता या ये तो सिलेबस में नहीं है। कोई मैथ इक्वेशन है, आपने उसे बस रट लिया है कि हाँ ये ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला ये है, बस मार्क्स ले आओ, किसी तरह एग्जाम क्लियर हो जाए और बस नौकरी लग जाए। आप एक बात बताओ, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, इस इक्वेशन का रियल लाइफ में यूज क्या है? आपने आज तक इस इक्वेशन का अपनी रियल लाइफ में कहीं यूज किया है? जो आपके मैथ्स टीचर हैं उन्होंने आपको कभी ये बताया कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं? चलो इंग्लिश लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पा रहा है जिसमें वो डेली लाइफ में इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको इंग्लिश में 90 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहिए, लेकिन ये फ्लुएंट स्पीकिंग तभी पॉसिबल है जब आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना जरूरी नहीं है अगर आप रियल लाइफ में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हो। करियर चॉइसेस भी इसी रोड कल्चर से इंपैक्ट होते हैं। बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता नहीं है, उसका करियर डिसाइड हो जाता है, डॉक्टर या इंजीनियर। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया IIT में, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। बच्चे से आप पूछो क्या करना है, मैं इंजीनियरिंग करूंगा। इंजीनियरिंग होती क्या है मेरे भाई, ये पता है आपको? इंजीनियरिंग के अलग अलग ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, इसकी क्लैरिटी है आपको? Facebook, Google, Tesla, even us here in India, we don't care about educational qualification in the manner that we once did. Yeah. Like, we don't ask for people to tell us what qualification they have. I have not hired anybody ever looking at their degree. Bill Gates or Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. स्टूडेंट्स अपना पैशन और इंटरेस्ट समझे बिना एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। Assume page table entries have 8 status bits. The 8 status bits would then be... Anybody? And I see we have our first surrender. Don't worry, Mr. Zuckerberg. Brighter men than you have tried and failed this class. One valid bit, one modified bit, one reference bit, 5 permission bits. That is correct. Does everybody see how we got there? एक ऐसी रैट रेस जिसमें सबकी स्टार्टिंग लाइन एक नहीं होती है। आप जहाँ पे बॉर्न होते हो, आपकी सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी स्टार्टिंग लाइन कहाँ है और आपको compete करने के लिए कितना फास्ट दौड़ना पड़ेगा। भारत रत्न CNR राव ने कहा था कि 90% इंडियन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस आउटडेटेड है एंड दिस इज अ फैक्ट। आज के समय में जो इंडस्ट्री और रियल वर्ल्ड डिमांड्स हैं, जो जॉब मार्केट नीड्स हैं, जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, उनके लिए ये आउटडेटेड करिकुलम रेलेवेंट ही नहीं है। हम आज भी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री की डेट्स रटवा रहे हैं। आज AI आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सेकंड्स में निकाल सकते हो। जिसके लिए इंजीनियर्स ने 4 साल पढ़ाई करी है, वो कोडिंग आज हम AI की मदद से सेकंड्स में करवा सकते हैं। हम हिस्ट्री की डेट्स याद करके क्या करेंगे? 15th या 16th सेंचुरी की डेट्स याद करके क्या करेंगे? हाँ, हमने पढ़ लिया, समझ आ गया कि हिस्ट्री में इस ईयर के आसपास ऐसा कुछ हुआ था। आज ये इंफॉर्मेशन एक क्लिक से मिल जाएगी। इससे क्या प्रोग्रेस हो जाएगी?
आज के ग्लोबल एरा में हर इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो चेंजेस की पेस बहुत धीमी लगती है। ये एक आयरनी है कि जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा इनोवेशन ओरिएंटेड होना चाहिए वही सबसे ज्यादा स्लो है। क्वेश्चन ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके रियल लाइफ में क्या वैल्यू है? हम ये पढ़ाई आखिर क्यों कर रहे हैं? हम कहीं अपनी लाइफ के वैल्यूएबल टाइम को 20-30 साल पुराने सिलेबस को तैयार करने में वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? सिर्फ रटने और मार्क्स लाने से क्या हो जाएगा? पढ़ाई से एक्चुअल कुछ सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। डेरिवेशंस और इक्वेशंस को रटने से सिर्फ आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आप एक इनोवेटिव माइंड नहीं डेवलप कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट्स एआई, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और मॉडर्न इनोवेशंस में यूज कैसे होते हैं, ये समझ के पढ़ाई करना आपको जिंदगी में क्लैरिटी देगा। आप कन्विक्शन के साथ पढ़ाई करोगे और आप क्लैरिटी के साथ चीजों को समझ पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार हम ऐसा सोचकर किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी। आईआईटियंस का करोड़्स में पैकेज जाता है, करोड़्स में, मैं बहुत खुश रहूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी आईआईटियंस का करोड़ वाला पैकेज नहीं लगता है, कुछ गिने चुने आईआईटियंस का ही लगता है। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। जिंदगी आपकी जरूर बदल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी या आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद ही बदले। आईआईटियंस भी प्लेस नहीं हो पाते, आईआईटियंस भी सुसाइड करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस हमें ये नहीं सिखाते हैं कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, काम को मैनेज कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीना है। आज के समय में मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज की क्लासेस बेहद जरूरी हो गई हैं।